भारत रंग बिरंगी संस्कृतियों की एक खूबसूरत बगिया है, जहां हर राज्य की अपनी एक खास संस्कृति, खान पान, गीत संगीत, वेशभूषा, भाषा और बोली है। उत्तराखंड की भी अपनी समृद्ध संस्कृति है। पांडव लीला या पांडव नृत्य उत्तराखंड की संस्कृति और विरासत का अहम हिस्सा है। क्या है पांडव नृत्य और इसकी मान्यता, देखिए इस खास रिपोर्ट में। पहाड़ की सर्द रात में घर के आंगन में डोल दमों की थाप पर पांडव लीला का मंचन हो रहा है। पारंपरिक वेशभूषा में धनुष बाण के साथ पांडव नृत्य करते ये लोग उत्तराखंड की संस्कृति और विरासत के संवाहक हैं। फसल की कटाई के बाद पहाड़ के गांव इन दिनों पांडव लीला से गुलजार हैं। महाभारत के भीषण युद्ध के बाद पांचों पांडवों ने स्वजनों और ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए देवभूमि उत्तराखंड का रुख किया। पांडव पहाड़ के जिन जिन गांवों से गुजरे, अपने अस्त्र शस्त्र ग्रामीणों को सौंपते हुए स्वर्ग की खोज के लिए निकल पड़े। पांडव और पांडव लीला तभी से उत्तराखंड की संस्कृति का हिस्सा बन गई। फसल कटाई के बाद पहाड़ के गांवों में हर साल नवंबर से फरवरी तक पांडव लीला का मंचन किया जाता है। ढोल दमों की विशेष थाप पर कुछ विशेष लोगों पर पांडव अवतरित होते हैं। इन लोगों को पांडव पशवा कहा जाता है। हर पांडव को अवतरित करवाने की एक खास थाप होती है। पांडव पशवा प्रायः उन्हीं लोगों पर आते हैं जिनके परिवार में ये पहले भी अवतरित होते रहे हैं। वादक लोग ढोल दमों की विभिन्न तालों पर महाभारत के आवश्यक प्रसंगों का गायन भी करते हैं। पांडव पशुओं यानी कि अवतारी पुरुष के बाण निकालने का दिन, धार्मिक स्नान, मोरू डाली, माला फुलारी, चक्रव्यूह, कमल व्यूह, गरुड़ व्यूह आदि सम्मिलित होते हैं। पांडव नृत्य में कुल 13 पशवा होते हैं, जिनमें द्रौपदी, भगवान नारायण, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, हनुमान, अग्निबाण, माला फुलारी, भावरिक और कल्यालवार शामिल हैं। पांडव लीला का न सिर्फ सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है, बल्कि सामाजिक महत्व भी काफी ज्यादा है। यह आयोजन समाज को जोड़ने का काम करता है। साथ ही गांव की दिहाड़ियों यानी कि बेटियों को अपने मायके वालों से मिलने का मौका भी देता है। पांडव लीला के आयोजन पर बेटियां मायके लौटती हैं और ग्रामीणों के साथ पांडवों की पूजा करती हैं और आशीर्वाद लेती हैं। उत्तरकाशी के भाट गांव धनारी में 45 सालों के बाद पांडव लीला का आयोजन किया गया है। इस दौरान ग्रामीणों में इस विधा को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। गांव के बड़े बुजुर्ग अपनी विरासत को जीवित रखने के लिए प्रयासरत नजर आए, तो वहीं युवाओं में भी पहाड़ की इस धरोहर के प्रति प्रेम नजर आ रहा है। पहले पांडव लीला का बहुत प्रचलन था, लेकिन बीच में ये कम हो गया था। तो आज हर गांव में, हर नगर में, हर जगह पर पांडव लीला चल रही है, क्योंकि ये हमारी संस्कृति को बचा रही है। ये हमारी गढ़वाल की संस्कृति, हमारी धरोहर है, और इस धरोहर को बचाने के लिए हमें सब लोगों को मिलकर के चलना चाहिए। आज देखिए, जो लोग हमारे गाँव शहर की ओर भाग चुके हैं, वो आज गाँव की ओर लौट रहे हैं और इसमें प्रतिभा कर रहे हैं। आज बच्चा अपनी संस्कृति को जानना चाहता है। हमारी ये संस्कृति है, हमने इसको आगे चलाना है। अगर हम नई पीढ़ी को ये संदेश नहीं देंगे तो वो नई पीढ़ी कहाँ से सीखेगी। इन सब चीज़ों से हमें हमारे जो पुराण हैं, जिनका हमें ज्ञान होना चाहिए और नई पीढ़ी को भी होना चाहिए। हम नई पीढ़ी तक ये संदेश पहुँचाना चाहते हैं। हमारी ये पौराणिक संस्कृति है, जिसको हम जीवित रखना चाहते हैं। इस वजह से 45 साल बाद हमने यहाँ पर ये अश्वमेध यज्ञ चलाई है, जिसके मुख्य जो है युधिष्ठिर महाराज हैं। हमारे जो पांडव भारत भूमि में जो पैदा हुए, उनकी स्मृति में हम यहाँ पर जो है इस पुण्य गांव भाटगांव में जो है इस यज्ञ को संपूर्ण कर रहे हैं। पांडवों के देवभूमि आगमन का जिक्र स्कंद पुराण के केदार खंड में भी मिलता है। पांडव लीला जैसी देवभूमि उत्तराखंड की लोक संस्कृति और शास्त्रों की इस विरासत को अपने साथ लेकर आगे बढ़ रही है।
वहीं नई पीढ़ी भी अपनी लोक संस्कृति को लेकर काफी ज्यादा संजीदा है। ये काफी आशाजनक बात है। नेटवर्क 10 के लिए उत्तरकाशी से महावीर सिंह राणा की रिपोर्ट।